Students, I am taking a new chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ले रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, और इसमें हम लोग फर्स्ट में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया। तो इस तरह से सबसे जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो थे डोबेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हिस्ट्री जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी उन एलिमेंट्स को एक तरह से अरेंज करने की थी प्रॉब्लम कि किस तरह से उनको अरेंज किया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए नए जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक तरह से इनको एक ग्रुप में इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनकी प्रॉपर्टी इजी वे में क्या हो जाए, सबको समझ में आ जाए। तो जैसे कि हम लोग इसको एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से भी ले सकते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी ग्रोसरी शॉप रहती है, जब भी कोई छोटी शॉप हो या बड़ी शॉप हो हम लोग जाते तो हमें सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाती है। यही अगर शॉपकीपर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखेगा तो इतना टाइम वो ढूंढने में लगाएगा तो आप जान सकते हैं कि फिर क्या होगा उसकी शॉप का। तो इसीलिए ये जितने ज़्यादा बड़ी शॉप होगी या जितनी छोटी शॉप होगी, चाहे कोई भी हो शॉप, उसको अपने जो भी है मटेरियल उसको क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही इतने सारे एलिमेंट्स थे, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको अरेंज करना था। तो इसीलिए नए नए जो है लॉ इसमें आए। तो इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डोबेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब इसको ट्रायड्स क्यों कहा, तो फर्स्ट ये है कि इसलिए इसको ट्रायड्स कहा कि डोबेर्नियर ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ABC लिखा हुआ है, तो ABC करके 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में उसने उसको अरेंज कर दिया। फिर उसने ये कहा कि जो A और C है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, उनका जो एवरेज होगा वो क्या आएगा, B वाला आएगा, यानी कि बीच वाला एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से उसने बताया कि जो मिडिल एलिमेंट्स है वो जो एवरेज होगा वो किसका होगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और थर्ड एलिमेंट हुआ पोटेशियम। तो इन दोनों को एवरेज निकाला तो हमारा आंसर आया 23। तो जो 23 था एटॉमिक मास वो किसका था, वो सोडियम का था। तो इस तरह से सोडियम को इसके बीच में रखा गया। तो ये इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज निकला वो बीच वाला एलिमेंट आया। लेकिन इस डोबेर्नियर्स लॉ के कुछ अपने ड्रॉबैक भी थे, जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी उस समय तक डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि वो इसके ट्रायड के हिसाब से ही फिक्स हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज हो और बीच वाला एलिमेंट हो सकता है डिस्कवर ही नहीं हुआ हो। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक देखे गए और फिर एक नया लॉ दिया गया जिसको कहा गया न्यूलैंड्स लॉ। तो जो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, फिर उन्होंने भी अपना एक लॉ दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो उसको कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ऑक्टेव क्यों कहा, ऑक्टेव का मतलब होता है कि उसका जो सीधा सीधा रिलेशन होता है वो म्यूजिक से होता है, यानी कि म्यूजिकल नोट्स। हम देखते हैं कि म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं, जो 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। तो एक आपने देखा कि जो 7 सुर है उसके बाद में जो 8th वाला है वो वापस रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा यानी फिर से रिपीट हुआ। उसी बेस पे न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया। उसने 3 के ग्रुप में उसको अरेंज किया था डोबेर्नियर ने। तो इसने कहा कि 7th ग्रुप में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, और 8th वाला जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाले से सिमिलरिटी शो करता है। तो अब इस तरह से इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये 7 तक उसने
इस तरह से उनको अरेंज कर दिया। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट वाला होगा सोडियम, और वो उसको किसके नीचे रखा, फर्स्ट वाले यानी कि लिथियम के नीचे रखा। तो सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है, लिथियम से मिलती। फिर जस्ट उसके नीचे आया पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टी किस मायने में मिलती, जैसे कि इनकी सभी की वैलेंसी होती है 1 होती है, तो ऐसे बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी मैच होती है। लेकिन बाद में फिर इसमें भी क्या हुआ, इसके भी कुछ मेरिट्स थे और डीमेरिट्स थे। अब मेरिट्स ये थे कि फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट था वो लाया गया इसमें एग्जिस्टेंस में लाया गया। जैसे कि पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक डेफिनेट जो टाइम इंटरवल पे क्या होता है कि जो रिपीटेशन होता है उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि या तो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या फिर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन इस तरह से पीरियोडिसिटी की जो एग्जिस्टेंस था वो इसी में सबसे पहले शो किया गया। और फर्स्ट टाइम उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया गया। जैसे कि एटॉमिक मास जिसका कम था उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको बाद में रखा। फिर उसने लाइटर एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, इन सबको भी क्या किया कि उनको भी ग्रुप करने, एक साथ ग्रुप में रखा। तो इससे इनको समझना क्या हो गया, इजी हो गया। अब इसके डीमेरिट्स ये थे कि नोबल गैस की भी डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन उसने नोबल गैस को इसमें कोई भी जगह नहीं दी, तो नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया। अब जैसे फ्लोरीन के बाद में आता है, फ्लोरीन के बाद होता है नियॉन। तो नियॉन जो होगा वो होगा 8th वाला एलिमेंट। अगर 8th एलिमेंट के हिसाब से अगर हम उसको लिथियम के नीचे रखेंगे इस जगह पे, तो उसका लिथियम से प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। तो इस तरह से इसमें ये जो न्यूलैंड लॉ है वो यहाँ पर फेलियर लगता है कि जैसे कि फ्लोरीन के बाद आना चाहिए था हमारा नियॉन, लेकिन यहाँ पे सोडियम को ही रखना सही पाया गया। फिर उसके बाद हम देखते कि इसने ये भी बताया कि उसने कैल्शियम तक तो उसका जो लॉ था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी हेवियर एलिमेंट्स थे उनमें ये फेलियर हो गया। कैसे फेलियर हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, जरूरी नहीं कि 8th ग्रुप तक प्रॉपर्टी वही चले, यानी कि फर्स्ट से 8th वाला सिमिलरिटी शो करे और सेकंड से 9th वाला सिमिलरिटी शो करे, ये सभी में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए इसको क्या किया गया, डिस्कार्ड